वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल नंबर 1। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे। इस पार्ट में उसके आगे 20 क्वेश्चन तक देखेंगे और सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और शुरू करने से पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। अब 21 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो 21 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुक्र। शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी CHSL टैक्स असिस्टेंट IT एंड सेंट्रल एग्ज़ाम 2016 और 2006 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुक्र। अब इसको डिटेल में जानेंगे क्या है। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ये था 21 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 22 पे क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन से सी सही हो जाएगा, 2 भाग में। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया 2 भाग में विभाजित हो जाता है। तो यह क्वेश्चन SSC CAPF एंड SI CISF ASI एंड DBSI 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाता है। तो 2 भाग में विभाजित हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। सूर्य या चंद्र ग्रहण की छाया 2 भाग में विभाजित हो जाती है, जिनके नाम अम्बरा और पेनम्बरा है। जिनका नाम क्या क्या है, अम्बरा और पेनम्बरा। तो ये था 22 नंबर क्वेश्चन। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे कौन सा तारा है। तो सूर्य इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है CGL में। एक बार 2016 और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य। अब इसको डिटेल में जानते हैं क्या है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, जिसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर है। जिसकी अधिकतम दूरी कितना है, 15.21 किलोमीटर है। तो अब 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल में पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह होता है। यह क्वेश्चन CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शुक्र। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें शुक्र आकार, घनत्व व द्रव्यमान के व व्यास के अनुसार पृथ्वी के समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र जो है आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास के अनुसार पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था 24। अब 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है। तो इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, शुक्र। शुक्र जो है चंद्रमा के समान दिखने वाला ग्रह होता है। तो यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया है कि कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि चंद्रमा के समान ही शुक्र भी चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा के समान ही शुक्र भी चमकीला दिखाई देता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये था 25। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26 में कह रहा है कि अरुण की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने अरुण की खोज की थी।
तो यह क्वेश्चन सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अरुण की खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शेल ने। अब डिटेल में जानते हैं क्या है। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। कब की थी विलियम हर्शेल ने अरुण की खोज? 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने अरुण की खोज की थी। तो ये था 26। अब 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल जो है भारत के अलावा और किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करता है, वो देश कौन सा है? तो चीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चीन के साथ सीमा साझा करता है। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में कि नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चीन वह देश है जिसके साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। नेपाल एक भू आवंत लैंडलॉक देश है। नेपाल क्या है? भू आवंत लैंडलॉक देश है जिसकी सीमा भारत के अलावा चीन से भी लगती है। भारत के पड़ोसी देश में सीमा लंबाई के अनुसार यह चौथे स्थान पर है, जिसकी सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। तो नेपाल क्या है? एक भू आवंत देश है जिसकी सीमा भारत के अलावा चीन से भी लगती हैं और भारत के पड़ोसी देश में सीमा के लंबाई के अनुसार यह चौथे स्थान पर है, जिसकी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर है। अब ये था 27। अब 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के समीप होता है। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के समीप होता है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के समीप होता है। अब इसको डिटेल में जानेंगे क्या है। डिटेल में पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होता है तो इसे उपसौर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है, जब पृथ्वी सूर्य के समीप होता है और उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अब ये था 28। अब 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है। यह क्वेश्चन सीजीएल के टियर 1 में और सीएचएसएल 2010 में और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। जो क्या है? पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये था 29। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? 6000 सेल्सियस। यह क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है। तो 6000 सेल्सियस। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6000 सेल्सियस। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 सेल्सियस है, जो काफ़ी ऊर्जादायक है। जो क्या है? काफ़ी ऊर्जादायक है। एक तरह से इसे आग का गोला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आग का गोला भी सूर्य को कहा जाता है। ये था 30। अब 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, मतलब सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, किरीट कोरोना कहते हैं। तो यह क्वेश्चन सीजीएल टियर 1 में 2011 में पूछा गया है कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, किरीट या कोरोना कहते हैं। अब इसको डिटेल में जानेंगे क्या है। सूर्य का जो भाग हमें आँख से दिखाई नहीं देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य
का वह भाग जो हमें आँख से दिखाई नहीं देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है सूर्य का बाह्यतम भाग उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। तो ये था 31। अब 32 पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा निहित है। नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा निहित है। यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है। तो नाभिकीय संलयन से। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक के संलयन से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक के संलयन से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है। सूर्य के भीतर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु संलयन के परमाणु में संचलित होते रहते हैं और यहाँ ऊर्जा के ताप के रूप में पृथ्वी को मिलती है। तो ये था 32 नंबर क्वेश्चन। अब 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक गणना। रेडियोमेट्रिक गणना के द्वारा ही पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है। रेडियोमेट्रिक गणना के द्वारा ही पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है। यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक गणना। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है। पृथ्वी की आयु की गणना रेडियोमेट्रिक गणना यंत्र से की जाती है। पृथ्वी की आयु की गणना रेडियोमेट्रिक यंत्र से की जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। यह क्वेश्चन SSC CGL 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंगल ग्रह को। अब इसको डिटेल में देख। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के ही समान है। इसका जो घूर्णन गति है पृथ्वी गति के ही समान है। यह अवतल पर जो है 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यह अवतल पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो ये था 34। अब 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 35 में क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा, भारत। भारत जो है निम्नलिखित में से पहला देश है जो मंगल ग्रह पर सबसे पहले पहुंचा। यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा, भारत। भारत निम्नलिखित में से पहला देश है जो सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा। तो यह क्वेश्चन का डिटेल में देखेंगे कि एशियाई देशों में सबसे पहले भारत मंगल ग्रह पर पहुंचा और भारत ने 5 नवंबर 2013 को PSLV 25 से मंगलयान भेजा और अमेरिका के नासा ने 6 अगस्त 2012 को मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा। तो भारत ने कब भेजा, 5 नवंबर 2013 को PSLV 25 से मंगलयान भेजा और अमेरिका के नासा ने 6 अगस्त 2012 को मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा। तो ये था 35 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। यह क्वेश्चन इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में से नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन CGL में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में कि निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी को। अब इसको डिटेल में जानते हैं क्या है। पृथ्वी पर चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो ये था 36। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्ष स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। यह क्वेश्चन सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा समवर्षा रेखाएं। समवर्षा रेखाएं के द्वारा जो है काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अब डिटेल में जानते हैं क्या है। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती हैं उसे समवर्षा रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समवर्षा रेखाएं कहते हैं, जो काल्पनिक रेखा को समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ता है। तो ये था 37। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 में क्या कहता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का सी उत्तर सही हो जाएगा। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। तो यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुँचता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य पृथ्वी पर पहुँचता है सूर्य का प्रकाश। अब इस क्वेश्चन को तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से और पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। तो न्यूनतम दूरी कितना है? 14.70 और अधिकतम दूरी कितना है? 15.21 किलोमीटर है। तो ये था 38 नंबर क्वेश्चन। अब 39 नंबर क्वेश्चन पे 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है। यह क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। गर्मियों के मध्य में उत्तर आर्कटिक ध्रुवों पर सूर्य की चमक पड़ने से मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो ये था 39 नंबर क्वेश्चन। अब 40 नंबर क्वेश्चन पे 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। यह क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं क्या है। सूर्य जब ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकता है तो उस स्थिति को मध्यरात्रि सूर्य के नाम से जाना जाता है। यह स्थिति नॉर्वे में दिखाई देती है। यह स्थिति कहाँ पे दिखाई देती है? नॉर्वे में दिखाई देती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।